संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। मैं समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ज्ञानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलावती हूँ। क्योंकि इस वाणी में सदा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अगर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। तो धन्यवाद सभी का। 39 सदस्य जुड़ चुके हैं। तो अब अपना आरती के साथ में ही आज के इस लाइव प्रसारण को शुरू करते हैं। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। नमन प्रणाम सुरेश जी। जी निमन विष्णु भगवान ने गुरु महाराज जी। चलो आरती की प्रस्तुति हो जाए, उसके बाद में अब करेंगे शब्दवाणी के बारे में बातें। शब्द की आरती है तो अनुमान क्या है कि विमला जी जो है इसमें एक्सपर्ट है माने जाते हैं। हाँ मैं एक्सपर्ट है, मैं बोल रहा थोड़ा मैं बाबा की आरती अलग है बेटा। ठीक जी विमला जी शुरू करें। हाँ जी, लाइव में जुड़े हुए सभी भक्तगणों को निमन प्रणाम। जी निमन विष्णु भगवान ने गुरु महाराज ने जी मारी निमन जी निमन गुरु जम्बेश्वर भगवान ने विष्णु भगवान जी गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आरती शेरे शब्दों की जय। गुरु मुख निसृत अमृत पीजे। आरती की जय। गुरु मुख निसृत अमृत पीजे। वैष्णो वैष्णो तुम भण रे प्राणी। प्रगट होए जब झीणी वाणी। बोल उठे तब सारंग पाणी। गुरु चीनो गुरु चीन कहे जे। आरती श्री शब्दों की जे। गुरु मुख निसृत अमृत पीजे। शब्द नहीं ये
सब विद्वाणी शरण गई जे। आरती श्री शब्दों की कीजे। गोरो मुख निसृत यमरत पीजे। पातक जलते ऐसे बारे सोखे घास पड़ी चिणगारे। नेथ उठ पाठ करे नर नारी। सकल काम ना सिद्ध करे जे। आरती श्री शब्दों की कीजे। गोरो मुख निसृत यमरत पेजे। शास्त्र यजुर्वेदन चार सब ग्रंथन का सार विचार। कोटे पढ़यो तरे पा हृदय कालयो से आसन देजे। आरती श्री शब्दों की कीजे। गोरो मुख निसृत यमरत पेजे। जोगत सिखावे मुकत करावे। जाम्बदास जो वाणी गावे। वे बड़े भागी इसको पावे। भोजी दीठे। आरती श्री शब्दों की कीजे। गुरुमुख निसृत यमरत पेजे। जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद विमला जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत मधुर आवाज, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अध्याय जो है वो गुरु महाराज की अमृतवाणी का पहला अध्याय है और अपने लाइव प्रसारण का आज दूसरा दिन, यानी भाग 2 और अध्याय 1। कल जो चर्चा हुई थी उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। गुरु महाराज की अमृतवाणी का पहला अध्याय, तो उसका उच्चारण मैं अनुरोध करूंगा कि सविना जी। जी, आप सभी मंचासीन आदरणीय बहनों को और आपको भी मेरा निमन प्रणाम जी। कृष्ण भगवान ने गुरु महाराज ने जी, आज अपना अध्याय है पहला शब्दवाणी का, जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने यह शब्द जो उच्चारित किया है गुरु के बारे में, तो इसको मैं एक बार इसका उच्चारण करती हूँ और बाद में थोड़े से इसके भाव भी दूंगी। आज के शब्द के बारे में गुरु महाराज का जो ये प्रथम शब्द आज जो है, तो बहुत ही अच्छा अपना लाइव प्रसारण 1 घंटे का और बहुत अच्छा, यानी जन जो शब्दवाणी के मर्मज्ञ है सभी बहुत अच्छा इस शब्दों का भावार्थ, सरलार्थ, बहुत अच्छा मंथन। तो मैं एक बार शब्द उच्चारण करती हूँ। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। ओम गुरु चीनो गुरु चीन पुरोहित गुरु मुख द्रव्य बैखाणी। जो गुरु होए बा सहजे शील शब्दे नादे। गुरु का अलंकार पीछाणी छव दर्शन जी के रूपण थापण। संसार बरतन निज कर थर प्यासो गुरु प्रत्यक्ष जानी के हर तर गोटे निरोतर आचार्या से मानी।
गुरु आप संतोषी अवरा पोकी तत्वे मारे से वाणी के अलिया वासण होते होता सणता में खीर दूही जू रसुअन गो रस गिये ने लियूं ता दूधे ने पाणी गुरु ध्याये ज्ञानी तोड़त मोहा अति कुरसाणी चीजत लोहा पाणी चल तेरी खाल पे खाला सतगुरु तो मन का साला सतगुरु है तू सहज पिछाणी कृष्ण चरित बिन काचे करवे रियो नरेशी पाणी बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। जी आप सभी मंचासीन आदरणीय बहनों को और आपको जी मेरा निवन प्रणाम। जी कृष्ण भगवान ने गुमराज ने जी आज अपना अध्याय है पहला शब्दवाणी का, जो गुरु जम्बेश्वर भगवान की ये है शब्द जो उच्चारित किया है गुरु के बारे में। तो इसको मैं एक बार इसका उच्चारण करती हूँ और बाद में थोड़े से इसके भाव भी दूंगी। आज के शब्द के बारे में गुरु महाराज का जो ये प्रथम शब्द आज जो है तो बहुत ही अच्छा अपना लाइव प्रसारण 1 घंटे का और बहुत अच्छा यानी जन जो शब्दवाणी के मर्मज्ञ है सभी बहुत अच्छा इस शब्दों का भावार्थ सरलार्थ बहुत अच्छा मंथन। तो मैं एक बार शब्द उच्चारण करती हूँ। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। ओम गुरु चीन पुरोहित गुरु मुख द्रमे बैखाणी जो गुरु होय बा सहजे शीले शबदे नादे गुरु का अलंकार पिछाणी छवदर्शन जी के रूपण थापण संसार बरतन निज कर थर प्यासो गुरु प्रत्यक्ष जानी के घर तर उठे निरोतर आचार्या से माणी गुरु आप संतोषी अवरा पोकी तत्वे मारे से वाणी के अलिया वासण होते होता सणता में खीर दूही जू रसुअन गो रस गिये ने लियूं ता दूधे ने पाणी गुरु ध्याये ज्ञानी तोड़त मोहा अति कुरसाणी चीजत लोहा पाणी चल तेरी खाल पे खाला सतगुरु तो मन का साला सतगुरु है तू सहज पिछाणी कृष्ण चरित बिन काचे करवे रियो नरेशी पाणी बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। जी आप सभी मंचासीन आदरणीय बहनों को और आपको भी मेरा निवन प्रणाम। जी कृष्ण भगवान ने गुमराज ने जी आज अपना अध्याय है पहला शब्दवाणी का, जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये है शब्द जो उच्चारित किया है गुरु के बारे में। तो इसको मैं एक बार इसका उच्चारण करती हूँ और बाद में थोड़े से इसके भाव भी दूंगी। आज के शब्द के बारे में गुरु महाराज का जो ये प्रथम शब्द आज जो है तो बहुत ही अच्छा अपना लाइव प्रसारण 1 घंटे का और बहुत अच्छा यानी जन जो शब्दवाणी के मर्मज्ञ है सभी बहुत बहुत धन्यवाद सविना जी आपको शब्द उच्चारण करने के लिए।
तो अपने साथ में और भी सदस्य जुड़ गए हैं, सभी का स्वागत। और 90 सदस्य इस वक्त अभी तक लाइव आ चुके हैं, तो उन सभी का स्वागत इस संध्याकालीन लाइव प्रसारण में। तो ये प्रसारण जो चल रहा है वो आप विष्णु समाज जागृति संस्था के तत्वाधान में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसका प्रसारण यूट्यूब पर भी आज ये नियमित हो जाएगा, तो यानी 24 घंटे के अंदर में इसको आप यूट्यूब पर हमेशा के लिए देख सकते हो। तो कल का जो प्रसारण था वो आज, और आज का जो प्रसारण है वो एक दिन आगे आपको पुनः तभी भी देख सकते हैं। तो आप सभी इस व्यवस्था में सहयोग बनाएं, लिंक को शेयर करें, ताकि क्या है कि ये गुरु महाराज की अमृत वाणी का इस प्रकार से का प्रसारण जो इतिहास में पहली बार हो रहा है। जैसे कोई भी प्रसारण होता है तो उसके अपने तौर तरीके होते हैं, मगर ये एक ऐसा मंथन है जिसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो। वैसे शब्दवाणी के हर अध्याय खास होते हैं, मगर आज का जो अध्याय है उसकी कुछ खास बातें अभी हम ज्ञानी जना के द्वारा और विदुषी महिला के द्वारा अगले 1 घंटा के अंदर हम करने वाले हैं। तो आप सभी बने रहें। जी सविना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का जो शब्द है ये गुरु महाराज ने अपने को गुरु के बारे में बताया है। बहुत ही अच्छा शब्द गुरु महाराज का, और इसमें भी हम आदरणीय ब्रह्मज्ञों से, ज्ञानी जनों से भी भावार्थ इनका लेंगे, और कुछ प्रश्न उत्तर होंगे वो भी मंथन करेंगे। ये बहुत सुंदर विचार हम सभी का कि हम एक दूसरे के विचारों से गुरु महाराज ज्ञान से सरल तरीके से समझाया जा रहा है हमारे इस लाइव प्रसारण में। तो बहुत ही अच्छा गुरु महाराज का आज का जो शब्द है गुरु के ऊपर, कि गुरु की पहचान हम कैसे करें, क्योंकि हर एक के जीवन में गुरु होता ही होता है। और सबसे प्रथम गुरु हम अपने माता पिता को भी मानते हैं, तो इनसे बड़े गुरु तो और हो नहीं सकते। फिर भी संसार में हमें हर पल गुरु मिलते हैं, और इन गुरु की पहचान कैसी होनी चाहिए, गुरु बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर गुरु है हमारे जीवन में तो उनकी पहचान हम कैसे करें। तो बहुत सुंदर गुरु महाराज ने इसमें सहजे शीले शब्दे नादे वेदे ती गुरु का अलंकार पिछाणी, इतने सुंदर गुरु महाराज ने अपने को बहुत सुंदर ज्ञान दिया। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए गुरु के अंदर में, आप पहचान कैसे करोगे गुरु की। और सबसे बड़ी बात है, मैं कहूँ कि शीले शब्दे नादे वेदे तीन गुरु का अलंकार पिछाणी। अगर गुरु महाराज की अगर हम बात करते हैं सारी चीजें होनी चाहिए, उनका अलंकार जब अपने चाहिए, जो कुछ हमने धारण कर रखा है वो हमारे आचरण से हम पहचान जाते हैं कि बोलने वाला बोलता क्या है, उसका व्यवहार क्या है। ये पहचान के लिए जिन होती है नाद वेद ज्ञान होता है, तो इन सब के बारे में जो पहचानने वाला है तो उसके आचरण से, उनकी बोली से, उनकी बात से हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ ये हमें, जैसे यह यहाँ पर भी हम लाइव प्रसारण में अभी अभी सुनेंगे इस पूरे शब्द का भावार्थ। तो ये चीज़ें होती है ज्ञान से, आचरण से, बात से हम पहचानते हैं कि हमें जो ज्ञान देने वाला, हमें सही रास्ता दिखाने वाला। तो ये चीज़ें गुरु महाराज ने बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे शब्द को पिरोया है। और गुरु आप संतोषी अवरा पोषी तत्व महाराज वाणी, इतनी अच्छी अच्छी बातें जो गुरु महाराज ने हमें बताई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमें अभी थोड़ी देर में हम जानेंगे। एक कृष्ण चरित्र के बारे में भी जानेंगे, और जो छव दर्शन जी के रूपण थापन संसार बर्तन निज कर सो गुरु प्रत्यक्ष प्राणी। तो बहुत सारी ऐसी अच्छी जो चीज़ें हैं जो हमें आज इस ज्ञान चर्चा में पूरे शब्द का भावार्थ, सरलार्थ और मंथन भी इसका होना है। पूरी जानकारी हम लेंगे आज के इस शब्द के बारे में।
बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का जो शब्द है ये गुरु महाराज ने अपने को गुरु के बारे में बताया है। बहुत ही अच्छा शब्द गुरु महाराज का, और इसमें भी हम आदरणीय मर्मज्ञों से, ज्ञानी जनों से भी भावार्थ इनका लेंगे, और कुछ प्रश्न होंगे वो भी मंथन करेंगे। तो ये बहुत सुंदर विचार हम सभी का कि हम एक दूसरे के विचारों से गुरु महाराज ज्ञान से सरल तरीके से समझाया जा रहा है हमारे इस लाइव प्रसारण में। तो बहुत ही अच्छा गुरु महाराज का आज का जो शब्द है गुरु के ऊपर, कि गुरु की पहचान हम कैसे करें, क्योंकि हर एक के जीवन में गुरु होता ही होता है। और सबसे प्रथम गुरु हम अपने माता पिता को भी मानते हैं, तो इनसे बड़े गुरु तो और हो नहीं सकते। फिर भी संसार में हमें हर पल गुरु मिलते हैं, और इन गुरु की पहचान कैसी होनी चाहिए, गुरु बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर गुरु है हमारे जीवन में तो उनकी पहचान हम कैसे करें। तो बहुत सुंदर गुरु महाराज ने इसमें सहजे शीले शब्दे नादे वेदे ती गुरु का अलंकार पिछाणी, इतने सुंदर गुरु महाराज ने अपने को बहुत सुंदर ज्ञान दिया। क्या क्या चीजें होनी चाहिए गुरु के अंदर में, आप पहचान कैसे करोगे गुरु की। और सबसे बड़ी बात है, मैं कहूँ कि शीले शब्दे नादे वेदे तीन गुरु का अलंकार पिछाणी। अगर गुरु महाराज की अगर हम बात करते हैं सारी चीजें होनी चाहिए, उनका अलंकार पिछाणी जब अपने चाहिए, जो कुछ हमने धारण कर रखा है वो हमारे आचरण से हम पहचान जाते हैं कि बोलने वाला बोलता क्या है, उसका व्यवहार क्या है। ये पहचान के लिए जिन होती है नाद वेद ज्ञान होता है, तो इन सब के बारे में जो पहचानने वाला है तो उसके आचरण से, उनकी बोली से, उनकी बात से हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ ये हमें, जैसे यह यहाँ पर भी हम लाइव प्रसारण में अभी अभी सुनेंगे इस पूरे शब्द का भावार्थ। तो ये चीज़ें होती है ज्ञान से, आचरण से, बात से हम पहचानते हैं कि हमें जो ज्ञान देने वाला, हमें सही रास्ता दिखाने वाला। तो ये चीज़ें गुरु महाराज ने बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे शब्द को पिरोया है। और गुरु आप संतोषी अवरा पोषी तत्व। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है सविना जी, आपने जो आपके अपने विचार है, खास करके आपने तो गुरु पे प्रकाश डाला कि गुरु कैसे होना चाहिए। तो वैसे शब्द तो ये पूरे की पूरी तरीके से गुरु पर ही है। गुरु हम किसको मानते हैं, नहीं मानते हैं, और गुरु का क्या काम होते हैं, गुरु के क्या लक्षण होते हैं, वो पूरी तरीके से गुरु महाराज ने इस शब्द में समाहित किया है। और साथ ही साथ ये जो विषण और कर्षण, इसको लेके हमेशा लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि इसका कोई निस्तारण हो नहीं सकता है। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा और विस्तार से बात करें। और एक ये जो खीर भी आता है, शीर भी आता है कई जगह पर, तो इनको लेकर एक ये गुरु आप संतोषी और आप पोखी, और कई इसको पोसी बोलते हैं, कई पोखी बोलते हैं। तो दोनों शब्दों का अर्थ एक ही निकलता है। फिर भी ये मतलब भाषा का थोड़ा सा इसमें संधि विषय हो जाता है, तो उससे कहीं लोग इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं कि उसमें ये आया, उसमें। वैसे आपने सभी ने टीकाएं देखी होगी, टीकाकार ने टीका लिखने से पहले अपनी जो भूमिका दी है उसमें अपने को सब कुछ उसमें बता दिया कि शब्द में त्रुटियां हो सकती है, बोलने में त्रुटि हो सकती है, क्योंकि ये संग्रह किया हुआ है, कोई एक व्यक्ति के हाथ का लिखा हुआ नहीं है, और न इसको मान्यता मिली थी। जिसकी जैसी जो आगे जिसको पहले कंठस्थ के बाद में फिर ये उच्चारण होते होते फिर लिपियां बनी, और उसमें कई तरीके से शब्द जो है त्रुटियां रही है। तो इसीलिए इसको लेकर अपना अर्थ लगाकर किसी को भी हम गलत नहीं मान सकते। जहाँ तक मैंने अभी तक जो इसका अध्ययन किया है उसमें ये चीज
कॉमन निकल कर आई। हमारे हिसाब से हो सकता है कि कोई अर्थ और हो, अगर हम ये नहीं कह सकते हैं कि यही सत्य है, तो इसी कारण से इस प्रसारण को अर्ध सत्य प्रसारण के नाम से जानते हैं अपन। क्यों? ये किसी एक के हाथ की लिखी भी नहीं है और किसी एक के द्वारा ये रचयिता भी नहीं है, तो ये संग्रह किया गया, तो संग्रह में त्रुटियां स्वाभाविक है। बहुत बहुत धन्यवाद सविनय जी आपको। तो इनका जो भी अर्थ लगाना है वो हम लगाएंगे और जानेंगे गुरु कैसे होने चाहिए, कौन गुरु है, अपने जीवन में गुरु की क्या महत्वता है। और गुरु महाराज को हमेशा आज तक गुरु कहते हुए आए हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान, चाहे भगवान अपन पीछे लगाते हैं मगर आगे गुरु लगाते हैं। तो क्या कहा है गुरु महाराज ने गुरु के प्रति और उनके क्या लक्षण होने चाहिए, प्रत्यक्ष किसके दर्शन होते हैं, ये भी जानेंगे। क्या परमात्मा गुरु है, इसके बारे में भी इसी शब्द में आया हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। संगीता जी या सांवरी जी, सुनीता जी, आप कुछ विचार रखना चाहे? तीनों में से आप अपने विचार रखना चाहते हैं तो 1-2 मिनट आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर मैं भूप सिंह जी के पास जाऊंगा। जी नियम गुरु जम्बेश्वर भगवान है, विष्णु भगवान है, सुरेश जी सुनना ही चाहते हैं हम तो। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। नहीं, टाइम तो देखो कि टाइम एडजस्ट करना। शब्द अपने पास में जो है, कल बड़ा शब्द था, आज छोटा आया है, कल इसे और बड़ा छोटा आता रहेगा, मगर अपने 1 घंटे के अंदर में जो भी मन की जो शंकाएं है उसको जरूर आप यहाँ पे स्पष्ट जरूर करें। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और जो जानकारी में है उतना आप बता सकते हो। इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि आपने जो बताया है वो सही है और कोई बताए वो गलत है, नहीं। ये मंथन है, ये वैचारिक मंथन है, तो इसमें किसी भी प्रकार से दोषारोपण हम किसी पर भी नहीं दे सकते। प्रणाम। सभी ने बोला है। हाँ, पहले शब्द है जो कोई अर्थ बताना अभी। अर्थ तो कटाना शब्द बोले है, शब्द दो हूँ बोल दो। जिनको जी निमन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने जी, हमारे निमन प्रणाम। शब्द को कम शब्दों में बोलना चाहती हूँ क्योंकि समय सभी भक्तजनों को मिलना चाहिए 2-2 मिनट का। तो सुनीता जी आप उच्चारण करोगे या फिर इसका कुछ भाव बताओगे? भाव बताऊंगी। चलो बता, बहुत बढ़िया, भाव ही बताना अपने को। आजकल ज्ञान का मैसेज करते हैं तो कहते हैं कि बहुत ही लंबा है, और अटपटी बातें करते हैं तो कहते हैं वो सुनाओ। विष्णु समाज जागृति मंच हर रोज 3 टाइम सभी भगत जुड़ते हैं और सतयुगी भगत है। यह समाज फल स्वरूप परिवार है। यह व्यक्ति अपने आप में निर्मल चित्त वाला है। एक व्यक्ति अत्यधिक हो सकता है और परंतु कुछ लोग अज्ञानी ताकते और इस रास्ता का रोड़ा बन जाते हैं। कई लोग ज्ञान की बातों को हजम नहीं कर पाते। मेरी सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि समाज के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने लगाकर परिवार, समाज और देश का भला कर सकता है। जब प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सदाचार का आचरण करने लगे, मानव को जीवन में सहजता एवं सरलता से कार्य करना चाहिए जो मानव जाति के हित के लिए है। सच्चा गुरु ही अज्ञान को अंधकार दूर करता है। ज्ञान की ज्योति सर्वश्रेष्ठ है। सच्चे गुरु के मुख से निकला एक एक शब्द ज्ञान का सागर है। किताबी ज्ञान वाले व्यक्ति को अंत में पछताना पड़ सकता है। गुरु द्वारा निकाला हुआ एक वचन धर्म की ओर ले जाता है। जो पूर्ण गुरु होता है वह सहजशीलता परम पिता परमात्मा रूपी में तत्व में स्थिर रहता है। स्वभाव से गुरु भाव की पहचान हो जाती है। मानव शरीर में चेतन ज्योति है जो श्वेत संतुष्टि है और दूसरों में समझाकर सत्य शब्द का ज्ञान करवाता है। मीठी वाणी अमर होने के लिए अमृत पान करवाता है। इस संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो मानसिक दुखी है। ओम परमपिता परमात्मा निराकार भगवान विष्णु का ही परम प्रिय नाम है। नाम से नाम का ज्ञान होता है। शर्म पर सृष्टि परमपिता ओम नाम से जानी जाती है। चिन्हों का अर्थ पहचान करना है। गुरु की पहचान कुछ सद्गुणों से ही हो सकती है। गुरु से निकला हुआ वचन की ओर ले जाता है।
गुरु स्वयं संतोषी है, किसी के कुछ लेने की इच्छा नहीं रखता है। संसार में कुछ लोग कच्चे मटके की तरह है उठते हैं, दूध पानी नहीं रुकता, मटका अग्नि में पक जाता है तो दूध ठहरने योग्य बन जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आपने तो रचना खूब एकदम सार गर्भित है। मतलब इसमें से बहुत आपने जो कम शब्द में सारा ही एक अलग से ही इस शब्द का सार सुनाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये आपसे मैं ये जान सकता हूँ कि ये रचना आप कहाँ से लाए, कहाँ है? ऐसा मैंने अभी तक कोई साहित्य में या फिर कहीं लेखा की टीकाकारा में तो मैंने नहीं पढ़ी। वो कहते हैं ना, हम भगवान की तरफ एक कदम दौड़ते हैं तो भगवान हमारी तरफ 60 कदम दौड़ कर आते हैं। ऐसे ही जब मैं इस मंच में गुरुवाणी सुनती हूँ, ज्ञानी जनों से शब्दवाणी के भाव सुनती हूँ, तो अपने आप दिमाग से विकृतियां निकलने लग जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही प्रयास होना चाहिए, हमको स्व अध्याय करना है, यानी खुद को अध्ययन करना है, इससे आत्मसात करना है। शब्दवाणी सरल भाषा में है, मरु भाषा में है, इसमें किसी प्रकार के लिए हमको कहीं और किसी का इंतजार या कहीं किसी जाने के पास में आवश्यकता भी नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़े बहुत भी अगर समझदार हैं, जिनको थोड़ी बहुत भाषा का ज्ञान है, वो सहज और सरल रूप में इस गुरु महाराज की वाणी का आत्मसात कर सकते हैं और अपने जीवन को भी धन्य बनाते हैं। बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ में सुमन जी, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी फतेहाबाद है, या मुझे इतना तो याद क्यों बहुत समय हो गया, तो आज हमारे साथ में जुड़े हैं। फतेहाबाद है जी फतेहाबाद। तो आज हमारे साथ में जुड़े हैं, तो इनका हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। निमन प्रणाम सुमन जी। हाँ जी, गुरु महाराज जी को, विष्णु जी को, आप सभी जुड़े हुए जितने भी ज्ञानी जन सभी को निमन प्रणाम। जी, निमन निशन भगवान ने, गुरु महाराज ने इस विशेष लाइव प्रसारण में आपका संस्था परिवार की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन। ये 90 दिन का एक एपिसोड बनाया गया है, रियलिटी लाइव किया गया है और इसको YouTube पर ले जाया जाएगा। तो आप अपनी वाणी से और नियमित जुड़कर और भी भक्तों को और श्रोताओं को लाभ पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपके पास में वो विद्वता है और आप एक बहुत ही अच्छे पद पे हैं और शब्दवाणी के मर्मज्ञ भी हैं। आपके हमने काफी YouTube पे वीडियो आपने शब्दवाणी जब व्याख्या हो रही थी इसी मंच पे, तब आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज पुनः आप आए हैं और आपके श्रीमुख से जो भी ज्ञान मिलेगा तो हम लोगों को, सुनने वाले श्रोता को आनंदित करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भोप सिंह जी जुड़े हुए हैं, तो पहले भोप सिंह जी से थोड़े विचार हो जाए, उसके बाद में सुमन जी आपसे भी सुनेंगे क्यों कि शब्दवाणी के मर्मज्ञ है और आप काफी ख्याति प्राप्त है। तो श्रीमान भोप सिंह जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, सर्वप्रथम प्रणाम। ये निमन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने भी आपको भी, गुरु महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। इस शब्द के प्रसंग में जाने के बजाय मैं सीधा इस शब्द की व्याख्या पर आऊंगा। तो इस शब्द के अंदर गुरु महाराज गुरु की महिमा के बारे में बताते हैं कि गुरु क्या होता है, गुरु बनाना क्यों जरूरी है, गुरु क्या होता है। गुरु वैसे ज्ञान का नाम गुरु है, ज्ञान ही गुरु है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो उसको साक्षात करवा दे उस तत्व से, वो मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूँ, कहता है। तो गुरु ही सब कुछ है, कहने का भाव। गुरु ज्ञान का नाम गुरु है। तो यहाँ फिर गुरु बनाने की आवश्यकता क्या, जब ज्ञान ही गुरु है। तो एक डाल पर दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला, सब एक ही तो हैं, एक ही तत्व से तो बने हुए सारे। कौन गुरु कौन चेला, इसकी जरूरत क्या है फिर गुरु बनाने की, किसको लिए? इसलिए गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक उपादान गुरु और एक निमित्त गुरु। उपादान गुरु उसको कहते हैं जो आपका आपा जिसको कहते हैं, निस्वरूप जिसको कहते हैं, निजानंद जिसको कहते हैं, अपने आप का स्वरूप जिसका जाग्या हुआ है,
उसको उपादान गुरु कहते हैं। अगर वो जागया हुआ है, आपका हृदय जागया हुआ है, तो आप सब कुछ जान सकते हैं। उसके द्वारा ही जान सकते हैं। निमित्त गुरु भी उसी को जगाता है, उसी के द्वारा ये जानकारी देता है जगाने की, इसको तत्व ज्ञान को जानने की, ये ज्ञान करवाता है। नहीं, ये जान ही नहीं सकता। एक थोड़ा सा जिसका उपादान गुरु नहीं जागया हुआ था, उस बच्चे को आप स्कूल में भेज दो, उस पर चाहे आप कितने पढ़े लिखे DLED PhD टीचर अध्यापक लगवा दो, वो कुछ नहीं सीख सकता। और एक जिसका उपादान गुरु जगया हुआ है, वो थोड़े दिन के अंदर सब कुछ सीख जाता है और अपने आप में आगे से आगे बढ़ता हुआ अपनी लाइन पर चलता है और पूरा सीखने की जिज्ञासा उसके अंदर पैदा हो जाती है। क्यों? कि उसका उपादान गुरु जगया हुआ है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण आपका उपादान गुरु ही है। अगर वो जागता है, वो जागने की उसमें है जिज्ञासा, अगर उसके अंदर ये शक्ति है, वो जगया हुआ है आपका, तो वो सब कुछ जान सकता है। नहीं तो कुछ भी कर लो, कुछ भी, निमित्त गुरु कुछ नहीं कर सकता उसके आगे। तो अगर उपादान गुरु जगह है तो उसी को ही वो ज्यादा उसको तेज कर सकता है, उसकी उसमें समझ शक्ति को वो ज्यादा बढ़ा सकता है, उसके अंदर सीख दे सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। दूसरा होता है निमित्त गुरु। निमित्त गुरु भी वैसे तो किताबों के अंदर सारा ज्ञान भरा हुआ है, वहां से भी ले सकते हैं, परंतु किताबों के अंदर बॉडी लैंग्वेज नहीं होती। इसलिए निमित्त गुरु की विशेष आवश्यकता होती है कि वो आपको अपने स्वरूप की जानकारी अपनी भाषा के द्वारा, अपने माध्यम से एक समझा के हर तरीके से। और वो गुरु भी कैसा होना चाहिए कि श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ उसको कहते हैं जो हर चीज के अंदर परमात्म सत्ता को समझता हो, जानता हो, उसके अंदर हर एक जगह कण कण में परमात्मा को मानता हो, उसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्म का मतलब सर्वव्यापकता है। उस सर्वव्यापकता के अंदर वो अपना महत्व समझता हो, ये समझता हो, हर जीव होता है, कुछ जो है उस परमात्म सत्ता के बगैर कुछ भी नहीं है संसार। जो कुछ भी बनता उपजता है उसके द्वारा बनता है। तो इसलिए वो ब्रह्मनिष्ठ होना जरूरी है। और श्रोत्रिय वो जो इस चीज को, इस ज्ञान को, इस प्रक्रिया को, इस तकनीक को, इस विद्या को इस ढंग से समझा दे कि वो अगले वाले आदमी को समझा दे कि पूरी की तरह। वो चाहे अपनी भाषा का प्रयोग करे, अपने कोई उदाहरण दे के समझाए, या कोई और जैसे भी जगह जगह अपने उदाहरण दे के उनको समझाने की पूरी जिज्ञासा उसकी शांत करता, उसको सारे भ्रम संशय मिटा देता है। तो उस निमित्त गुरु कहते हैं। ऐसा कोई निमित्त गुरु है तो उस गुरु के बारे में गुरु महाराज यहाँ कहते हैं उसको पहचान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये आपको पहचान नहीं होगी निमित्त गुरु की, तो वैसे तो बहुत दुनिया में बहुत साधु संत फिरते हैं, सारे अपने आप को गुरु कहलाते हैं, सारे सतगुरु कहला के बहुत राजी है, परंतु उनसे बात बढ़ने वाली है नहीं। इसलिए सतगुरु की पहचान, सत्य की जानकारी जो करवा दे वही तो सतगुरु है। सत्य रह सत्य का जो भेद मिटा दे, उसका जो भ्रम मिटा दे। भी सत्य क्या रह सत्य, संसार में दो ही तो चीजें हैं, एक सत्य और एक असत्य। सत्य उसको कहते हैं जो 3 काल 4 अवस्था में जो एक क्षण भी नहीं बदलता, लगातार उसकी सत्ता बनी रहती है, उसको सत्य कहते हैं। और जो क्षण प्रतिक्षण हर सेकंड पल पल बदल संसार कहते हैं, इसी को तो वो है, वो असत्य है। क्यों? ये संसार है तो सच्चा जैसा दिखता, तो बन के तो एकदम सच्चाई जैसा दिखता है, परंतु है ये नाशवान, मिथ्या है, ये स्थिर नहीं है। और वो सत्ता जो स्थिर है, लगातार 3 काल 4 अवस्था में एक पल भी नहीं, उसको सत्य कहते हैं। इनकी जो परख करा देता है वो सतगुरु होता है। तो इसलिए इस शब्द के अंदर गुरु महाराज सतपुरुष की पहचान कराने के लिए आपके बारे में ये कहते हैं, इनको जानो। तो कहते हैं गुरु चीनो, गुरु चीन पुरोहित, या गुरु बनाओ, गुरु चीनो, पहचान करो। और कैसे गुरु की पहचान? गुरु चीनो, गुरु चीन पुरोहित। उसके अंदर ये गुर है कि नहीं है, उसमें तकनीक, ये विद्या है कि नहीं है, जिसको तुम गुरु बनाना चाहता है, जिसको तू निमित्त गुरु बनाना चाहता है, उसके अंदर ये विद्या, ये तकनीक होनी चाहिए। ये गुरु उसके अंदर तेरे को, जो तेरे गुरु को जगा दे, ऐसा गुरु उसके अंदर होना चाहिए। सीधा खाली भगवतधारी होने से गुरु होने के काबिल नहीं होता। इसलिए गुरु चीनो, गुरु चीन पुरोहित। उसके अंदर ये गुर है कि नहीं है समझाने वाला, इस विद्या को, तकनीक को अपने आप को स्पष्ट कर दे, इसको संशय भ्रम को मिटा दे। ऐसा गुरु कोई है तो उसको गुरु को पहचान करके गुरु चीनो, गुरु चीन पुरोहित, गुरुमुख धर्म बखाने। क्योंकि धर्म की बखान गुरु के मुख से हो सकती है, और कोई धर्म की बखान कर ही नहीं सकता। धर्म के बारे में लोग जानते ही नहीं। धर्म एक संप्रदायों को, इनको जितने पंथ संप्रदाय, इनको धर्म मान लिया और अपने आप को धार्मिक कहलाते हैं।
ये धर्म नहीं है। धर्म तो एक मानवता का रूपी धर्म है, एक ही धर्म है संसार में, मानवता। मानवता धर्म है। उसको जो भेद समझा दे, उसको समझाने की जो इसको तकनीक आती है, उसको इस मुक्त से है। वो तो पर हित सरिस धर्म नहीं दूसरे का हित करने से तो, और दूसरे को कमजोर करना, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को खराब करना, और उससे बड़ी कोई अदमाई नीचता कोई धर्म नहीं है कहते। तो इसलिए जो पर हित की जो बात सिखाता है, दूसरे को भलाई करने की जो बात करता है, जिसमें मानवता सिखाता है, वो धर्म है। उस धर्म की जो व्याख्या है उसके गुरु के मुख से ही हो सकती है, नहीं तो व्याख्या हो नहीं सकती। इसलिए तुम ऐसे गुरु की पहचान धर्म बखाने, गुरु के मुख से धर्म के बखान हो सकता है। तो वो करते धर्म को समझाता है, मानवता का प्रति तेरा क्या धर्म है, क्या तुम तेरा कर्तव्य में क्या है, ये समझाने की होता है। सबसे बड़ा धर्म एक ही है, मानव धर्म। नहीं तो सारे ही अपने आप को धार्मिक ही मानते हैं। आगे कहते हैं गुरुमुख धर्म जो उसका कैसे हो वो सहज होता है। सहज का मतलब जो आस प्रयास रहित, सहज उस अवस्था को कहते हैं जो आस प्रयास रहित अवस्था होती है, उसमें उसके अंदर सहज है, और उसकी सहज अवस्था के अंदर ही उसकी अवस्था जो है वो सहज अवस्था होती है। उसमें शीलता और सत्यता को पहचानने की परख होती है। जो गुरु होइबा सहजे शीले शब्दे नादे वेदे, वेद के अनुसार जो नाद वेद का भेद जानता हो, सब वेद के अनुसार का मतलब जो वेदों के अंदर व्याख्या की है। क्यों हमारा तो परम जो सूत्र है, वेद का मतलब उस विद्या का नाम जिसके अंदर होना जानना पाना तीनों चीजें उसके अंदर जानी जा सकती है, उस विद्या को वेद कहते हैं। तो उसके अंदर उसके द्वारा जो वेद का जो नाद वेद इसमें दिया हुआ शब्द कैसे प्रकट होता है, कैसे लय होता है, कहाँ से प्रकट होता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, इसकी क्या क्रिया क्या है, कहाँ से आता है ये शब्द, और इसके द्वारा इस संसार को समझाने की प्रक्रिया। ये शब्द एक भाषा तो है ही, इस भाषा के द्वारा तो ये हम समझा सकते हैं किसी को, किसी जिज्ञासु को। एक शब्द तो एक भाषा है, एक उसके एक माध्यम है जिसको समझाने का तरीका, जिसको हम कह सकते हैं। तो इसी उसको ये नाद वेद का भेद उसको कहते आता हो, वो समझा। दोस्तों गुरु है बस है जैसी ले शब्दे नादे वेदे तीन गुरु का अलंकार पहचाने। अगर कोई ऐसा कोई जानने वाला है तो उसका तो ये गुण पहचान लेना। तीन गुरु का अलंकार पर आगे कहते हैं सब दर्शन के रूपण थापन संसार वर्तन निज कर थप्या। सब दर्शन जो ये 6 दर्शन शास्त्र हैं इनके बारे में है, कहते हैं इसमें पूर्व मीमांसा, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन और योग दर्शन, इनका सार तत्व को जानने वाला वो संसार के व्यवहार को नाटक जो समझता है, संसार के व्यवहार को नाटक की तरह मानता हो। व्यवहार जो होता है इसको क्या छव दर्शन जी के रूपण थापन, जो इनका सार है इन 6 दर्शनों का, उसके अंदर वो स्थित रहता हुआ आदमी, वो जो गुरु जो जिसको निमित्त गुरु बनाना है उसके अंदर ये सार होना चाहिए 6 दर्शनों का। छव दर्शन के रूपण थापन, ये रूप के अंदर उसके स्थापित कर दिए गए हो, जैसे एक मशीन की तरह जैसे ऑटोमेटिक काम करते हो इस तरह वो उसके अंदर काम करते हो। छव दर्शन जी के रूपण थापन और संसार बर्तन, और संसार के अंदर उसको वो प्रयोग करता हो, उनको व्यवहार में लाता हो, संसार के द्वारा व्यवहार के अंदर उसके अंदर प्रयोग करता हो। सब दर्शन जी के रूपण थापन संसार बर्तन और निज कर थरप्या, और अपने आप पर भी लागू करता हो, अपने आप भी उस तत्व में स्थित हो। कहने का भाव ये संसार के अंदर ये समझे कि सारा संसार नाटक है, मिथ्या है, झूठा है, नाशवान है, इसको व्यवहार में लेता उसको, और उस तत्व के अंदर आप भी उसमें स्थित हो, आप अपने आत्म स्वरूप के अंदर अपने स्वरूप की जिसको जानकारी हो। ऐसा जो गुरु है ना सो गुरु प्रत्यक्ष जाने, ऐसा कोई है तो प्रत्यक्ष गुरु है, उसको उसके अंदर कोई शंका करने की जरूरत नहीं है, उसको अपना तुम प्रत्यक्ष गुरु ही मान लेना। सब दर्शन जी के रूपण थापन संसार बर्तन निज कर थरप्या सो गुरु प्रत्यक्ष जाने। फिर कहते हैं जी के खरतर गोठ, उसकी गोष्ठियां, उसके विचार, उसकी सत्संग निरोत्तर बिल्कुल एकदम कोई उसके अंदर वो कहते हैं वो ना हो, वाद विवाद ना हो सके, जिसके अंदर कोई उठे ही ना, संशय भ्रम ही ना रहे, उसके तर्क ना हो, जिसके अंदर एकदम तर्कहीन हो उसके शब्द कहे हुए, उस पर जो उसने जो बात कह दी उस गुरु ने, वो बात उसके कोई तर्क के अंदर वितर्क ना आए, उसके अंदर कोई संशय भ्रम उठा ही ना सके, कोई प्रश्न खड़े ही ना होता, निरोत्तर वाचा, निरुत्तर हो जाए उसका वाणी, जिसके उसके बोलने के बाद में सामने वाला निरुत्तर हो जाए,
कहने के लिए उसको जगह ना बचे, ऐसा उसकी वाणी में निरुत्तर वाचा रैया रुद्र समाणी। और ये बातें उसके खून के कतरे कतरे में, रोम रोम में, कण कण के उसके शरीर के अंदर वो समाई हुई रैया रुद्र समाणी। फिर कहते हैं गुरु आप संतोषी, आप तो संतोषी हो, उसको लेने वाला मांगने वाला गुरु नहीं हो सकता। आप संतोषी और अवरा पोषी, दूसरों का पोषण करता हो, पालन पोषण करता हो। पालन पोषण गुरु कैसे करता है? कोई धन दे के थोड़े कर सकता है, समझा से, विचार से, ज्ञान से उनको समझाता हो कि ये संसार में ऐसा रहना है तेरे को, हर तरीका उसको व्यवहार में, आचार विचार ने, जाने स्वाद, हर तरह से उसको सिखाना है, रहना सहना, जुगती जीने की जुगती सिखानी है, कहने का भाव ये। तो वो सो गुरु प्रत्यक्ष जाने, ऐसा कोई है तो वो प्रत्यक्ष निरोत्तर वाचा रैया रुद्र समाणी। गुरु आप संतोषी अवरा पोषी तत्व महारस वाणी। और उसके जबान के अंदर रस ही नहीं, महारस हो, मिठास हो, उसमें अपना तब हो, मतलब जिसके साथ वो व्यवहार करता हो, बोलता हो तो जैसे वो अपना ही उसको मान के समझता हो, अपना तब हो जिसके अंदर, ममता हो जिसके अंदर, कहते के बाद तत्व महारस वाणी। उसके अंदर दया न मया, वहां उसके अंदर दया और मया दोनों होनी चाहिए, दया भाव भी उसके अंदर हो और अपनापन भी उसमें प्रकट होता हो। ऐसा गुरु है ना, सो गुरु प्रत्यक्ष जाने। ऐसा कोई है तो प्रत्यक्ष गुरु उसको समझना चाहिए। तो निरोत्तर वाचा रैया रुद्र समाणी। गुरु आप संतोषी जवरा पोषी तत्व महारस वाणी। आगे फिर कहते हैं कई कई अलिया वासन हो तुतासन। यहाँ उदाहरण दे के कहते हैं कई कई मतलब जिज्ञासु लोग होते हैं जो सिर्फ कच्चे मिट्टी के बर्तनों की तरह होते हैं, उनके अंदर जैसे पानी में डालते हैं तो गल जाते हैं, समझ नहीं आती उनको, कुछ भी समझ नहीं आती। हो तो तासन, और जब उनको वो अग्नि पर पका लिया जाता है तो तामे खीर द्वेजू, कहते हैं उसके अंदर हम दूध निकालने का काबिल हो जाते हैं। तो इसी तरह ये जिज्ञासु लोग कुछ हैं जो अज्ञानी है, जो जानते नहीं, वो लोग भी ऐसे सतपुरुष की सत्संग करके, ऐसे लोगों की संगति करके, उनको सानिध्य प्राप्त करके, उनके भी उसके बर्तन है वो काबिल हो जाते हैं, इसके लिए वो योग्य बन जाते हैं इसको ज्ञान को सुन के। कई कई कच्चे लोग जो है ना, कच्चे जो होते हैं, कई कई अलिया वासन, एकदम कच्चे मिट्टी के बर्तनों की तरह होते हैं, वो उनके अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती, वो भी इनका सानिध्य पा करके हो तो तासन, मतलब वो भी अग्नि, उसकी ज्ञान रूपी अग्नि को अपने का सानिध्य पाके उसका अनुसरण करके, गुरु का सतगुरु का अनुसरण करके वो भी इसकी योग्य बन जाते हैं, इसको पात्रता के वो पात्र हो जाते हैं उसके तक। के एलिया वासन हो तो तासन ता मैं खीर दूं। जिस प्रकार कच्चे बर्तनों के अंदर हम दूध पानी कुछ नहीं रख सकते, जब उसको हो तो तासन उसको अग्नि के अंदर पका लिए जाते हैं तो उसके अंदर हम दूध भी दूध सकते हैं। रसविन गोरस घी ने ली, परंतु जब तक उसको रसीजे ना ना वो बर्तन तब उसके अंदर हम घी नहीं डाल सकते, उसको उसके पात्र फिर भी नहीं बनता, वो उस योग्य तो फिर भी नहीं होता क्या वो। तो उसके योग्य बनाने के लिए उसको रसीजना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब उसके अंदर ज्ञान की वो उसका सानिध्य प्राप्त करेगा, उसकी संगत प्राप्त करेगा, गुरु की बार बार उसके संगतों के अंदर जाएगा, सत्संग सुनेगा, तो उसके अंदर वो पात्रता भी आ जाए तो रसीज जाते हैं, फिर वो भी पात्र हो जाते हैं। तो साथ में उनके लिए भी है, जिज्ञासुओं के लिए भी है, और साथ में उस गुरु के लिए भी ये बातें लागू होती है कि वो भी इस तरह का हो ना, जिसके अंदर ये गुण दिए हुए हैं, ये सारे गुण अगर उसके अंदर है तो वो इसके योग्य हो जाता है। वो मतलब उसमें रसीजा हुआ गुरु हमारे को बनाना चाहिए। रस बिन गोरस घी ने लियो, अगर वो रसीजा नहीं हो तो उसमें घी वगैरह नहीं डाल सकते, अब नहीं तो दूध वगैरह या पानी रख ही सकते हैं, घी नहीं डाल सकते। घी के योग्य बनाने के लिए, उसको पात्र बनाने के लिए वो भी करना पड़ता है। कि एलिया वासन हो तो सातनता मैं खीर दूं। रस बिन गोरस घी को कहते, घी न लियो उसमें घी नहीं रख सकते, घी नहीं लियो ता दूध न पानी। कह गुरु धैर्य ज्ञानी तोड़त मोहा, कोई ऐसा गुरु है ना ज्ञानी गुरु, तो उसको तेरे को निमित्त गुरु बनाना है। गुरु धैर्य तोड़त मोहा, जो तेरा संसार से आसक्ति, तेरा जो संसार से तेरी आसक्ति हो रही है, संसार से तू जुड़ रहा है, संसार को तेने अपना मान रखा है, सर अपने माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार सबको तू अपने उसके अंदर ज्यादा जुड़ रहा है, अपना सब कुछ उसको तू नुछाव रहा है, उससे जो तेरी आसक्ति है ना वो तेरी वो तोड़ दे, आसक्ति मोह तेरा जो है ना वो तोड़ दे। उससे जो कोई ऐसा गुरु है ना, तो गुरु धैर्य ज्ञानी, वो ज्ञानी गुरु ही तेरा इसको मोह को तोड़ सकता है, संसार के जो नहीं कोई और तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तू तो इसके अंदर इतना रचा बसा हुआ, इतना उसके जुड़ चुके हैं संसार से कि कोई हटा नहीं सकता। तो वो गुरु ज्ञानी गुरु ही तेरे को इसको अलग कर सकता है और वो ही तरह इसका मोह भंग कर सकता है। रस गुरु धैर्य ज्ञानी तोड़ तुम जो छिजत लो अति खुरसानी छिजत लोहा, जो खुरासान पत्थर से लोहा टूट सकता है, वो साफ हो सकता है, उसी तरह ये ज्ञानी गुरु से ये मोह टूट सकता, नहीं तो टूट नहीं सकता। आगे क्या कहते हैं, गुरु
गुरु घारे ज्ञानी तोड़ तुम आती पुरानी शिद्दत लो पानी छरी तेरी खाल पखाला। ये तेरा भाई वरना तो ये शरीर तेरा पखाल की तरह है। पखाल एक चमड़े का खाल का बना हुआ होता है, उसके अंदर पानी डालते थे पुराने जमाने में, आजकल तो वो नहीं होता। तो कहते हैं नहीं तो ये उस पखाल की तरह शरीर है चमड़ी का बना हुआ, इसमें कुछ भी वो नहीं है। पानी छरी तेरी खाल पखाला सतगुरु तोड़े मन का साला। इसलिए तेरे मन का भ्रम ये संशय ये है ना जो साला जिसको कहते हैं, जाड़ा किसको कहते हैं, ये सतगुरु ही भ्रम को दूर संशय को दूर कर सकते हैं, नहीं तो हो नहीं सकता। नहीं तो वो पानी की खाल की तरह पखाल की तरह ही तेरा शरीर है। कहते सतगुरु तोड़े मन का साला सतगुरु है ता सहज पहचाने। ऐसे गुणों वाला कोई सतगुरु है तेरे को मिल जाता है, या जिसके अंदर ये गुण है तो उसको तू सहज रूप में ही अपना गुरु स्वीकार कर ले। सतगुरु है तो सहज पहचानी कि कृष्ण चरित्र बिन काचे करवे रहे ने रहसी पानी। नहीं तो इस शरीर के जो कच्चे शरीर जो है इसके अंदर ये जीवन रूपी दूध है, ये जीवन रूपी जो है ये रह नहीं सकता। इस शरीर के अंदर कच्चे घड़े के अंदर मतलब से कच्चे घड़े का इसका उदाहरण देके शरीर के उसका उपमा दी है, उसको रूपांतरण करके इसको बताया गया है। जिस तरह ये कच्चा शरीर है उसके अंदर ये गुण हो ही नहीं सकते अगर उसमें भगवान की कोई कृपा ना हो, भगवत कृपा कोई ना हो ना, तो उसके बगैर ये गुण उस आदमी के अंदर हो नहीं सकते। उस आदमी का अगर ये गुण है तो उसको तू उसी का रूप सतगुरु ही मान, उसको तू उसका ही अपना गुरु मान ले, तो वो ही उसमें पहचान करने के लिए सबसे योग्य यही बात है कि सतगुरु है तो सहज पहचानी, उसको सहज में तू अपना ले कृष्ण चरित्र बिन के। नहीं तो ये अगर उस भगवान की भगवत कृपा के बगैर ये गुण उसमें हो ही नहीं सकते। इस कच्चे घड़े के अंदर, इस कच्चे बर्तन के अंदर ये शरीर एक कच्चा घड़े की तरह ही है कहते हैं, इसके अंदर वो गुण नहीं हो सकते जो ये गुण अगर ना हो तो भगवत कृपा है उसके अंदर, कोई उसकी बहुत बड़ी पिछले प्रारब्ध दिया उसके कर्मों का ऐसा वो है लेखा जोखा जिसके द्वारा ये उसके अंदर ये गुण भरे हुए। सतगुरु है तो सहज पहचानी कृष्ण चरित्र बिन काचे करवे रहे ने रहसी पानी। नहीं तो इस शरीर के अंदर ये गुण हो नहीं सकते। तो ये ऐसा कुछ कह के गुरु महाराज ने गुरु की महिमा, गुरु का व्याख्या की है कि समझाने के लिए भी गुरु कैसा गुरु होना चाहिए और उसको हमने अपनाने के लिए करना है। जो जिसको संसार से हमारे को आसक्ति, हमारे संसार से मोह तोड़ के अपने परम गति को प्राप्त करने के लिए, हमारे आवागमन मिटाने के लिए, सदा सदा के लिए हमारे को संसार के संशय भ्रम दूर कर दे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भोप सिंह जी, आपने बहुत सारगर्भित बातें बताई और सरल से सरल विधि की तरह समझाने का पूरी तरीके से आपने प्रयास किया। काफी हद तक आपने समझाया भी है, लोगों ने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं आया जिससे कि मैं पटल पर लेकर आऊं। और मैं ये जानना चाहता हूं भोप सिंह जी, आप भी विद्वान हैं और सुमन जी भी विद्वान में है, विदुषी महिला के तौर पर शब्दवाणी के बहुत ही अच्छे तरीके से मर्म को जानते हैं। अब गुरु का तो सबको पता लग ही गया, अभी तक की चर्चा में यही सामने आया कि गुरु कैसा होना चाहिए, उसके लक्षण कैसे होने चाहिए, वो कैसा दिखना चाहिए या उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो गुरु महाराज ने उसका बहुत अच्छे से वर्णन किया। नीचे आते समय जो बातें हैं गुरु महाराज, क्या सतगुरु और गुरु में कोई अंतर होता है या फिर ये सतगुरु के नाम से गुरु महाराज ने इसको उच्चारण किया है नीचे में, और उसके बाद में फिर ये प्रभु कृपा बोल लीजिए, भगवत कृपा बोल लीजिए या परमात्मा की कृपा बोल दीजिए कि उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। ये कसन कोई व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं रखता है, यहाँ पर ये परमात्मा से रखता है। तो क्या सतगुरु भी परमात्मा से संबंध रखता है इसी शब्द में, या फिर सतगुरु का कुछ और उससे श्रेष्ठ माना जाएगा? सतगुरु सहज अवस्था को सतगुरु कह सकते हैं। सहज अवस्था दूसरी की हो सकती है जिसके अंदर पहचान, उसको सत्य और असत्य की पहचान करवा दे, वही सत्य गुरु, उस सतगुरु होता है। बाकी तो सारे गुरु तो बाकी निमित्त गुरु 6 प्रकार के और होते हैं, उनकी बात नहीं है। वो तो तकनीकी भी होते हैं, विद्या के भी हो सकते हैं, अघोरी गुरु भी हो सकते हैं, कई तरह के 6 गुरु हैं, वो तो अलग बात है। परंतु सतगुरु उसको कहते हैं जो सत्य असत्य की पहचान कराते हैं। और वो सत्य और असत्य की पहचान किसके द्वारा करा दे? अपने आप के स्वरूप के साथ जानकारी करा के कि तेरा स्वरूप है वो 3 काल 4 अवस्थाओं के अंदर बदलने वाला नहीं है। उदाहरणों के द्वारा उसको अपने समझा करके ये बता दे कि तू तेरा जो अपना स्वरूप है वो 3 काल 4 अवस्था में एक क्षण भी नहीं बदलता, उसकी सत्ता परमानेंट है, वो सत्ता है और बाकी सत्य नहीं है। और संसार में
दो ही तो चीजें हैं। वो संसार है, वो परिवर्तनशील है, क्षण क्षण बदलता है। संसार सापेक्ष है, दो या दो से अधिक पक्ष है उसके, बदलता रहता है। जिसको बदलता रहता है उसको तो संसार कहते हैं, जो सरकता रहता है उसको तो संसार कहते हैं। और जो एक क्षण भी नहीं बदलता, लगातार जिसकी सत्ता बनी रहती है, उसको सत्य कहते हैं। और वो तेरा आपका अपना आपा है, रूप है, जिसको निस्वरूप कह सकते हैं, जिसको निजानंद कहते हैं, जिसको तत्व कहते सकते हैं, जिसको परम तत्व कह सकते हैं, जिसको ब्रह्म कह सकते हैं। उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता एक क्षण भी। ये जिसको ये समझा दे वो गुरु, वो सतगुरु है। बहुत बहुत धन्यवाद भोर सिंह जी। अभी थोड़ा शेष बचे हैं अपने प्रसारण का, तो इसमें सुमन जी से सुनते हैं। जी सुमन जी, स्वागत है आपका संस्था परिवार की ओर से। जो आपने जो चर्चा सुनी है उसमें जो खास बिंदु है उस पर भी आप थोड़ा सा हमको मार्गदर्शन देकर। मार्गदर्शन तो सुरेश जी गुरु महाराज का है। इसमें जैसे अपन ने जो अभी आदरणीय भूप सिंह जी बहुत ज्ञानी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत मतलब हमें पूरा ज्ञान देने का प्रयास किया है। इसी तरह से जैसे हर किसी का अपना अपना अनुभव होता है, अपने अपने अगर हम इस रास्ते पे चलते हैं तो अनुभव भी अपने अलग अलग ही होते हैं। और अपनी जो गुरुवाणी है वो भी हमें ना एक रास्ता दिखाती है, एक तो मतलब पूरा एक मैप तैयार करके देती है कि अपने जीवन में सुधार कैसे करना है, कैसे चलना है। भाई जीवन जीने का एक तरीका हमारी शब्दवाणी सिखाती है। तो जैसे मैंने इसको समझा है, कोशिश करूंगी कि कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश कर पाऊं। तो जैसे बात आई थी गुरु चिन्हो, 2 बार कहा है गुरु महाराज ने, गुरु चिन्हो गुरु चिन्हो। तो 2 बार यहाँ पे कहने का मतलब है, एक बार कहा कि गुरु की पहचान करो। तो मेरे जो मुझे ये लगता है कि अगर मैं गुरु की पहचान के लिए निकलूं और मुझे एक अच्छा गुरु चाहिए जो ज्ञानी हो, जैसे जैसे गुण बताए, तो मैं ये मानती हूँ कि मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है कि मैं गुरु की पहचान कर पाऊँ। तो जो मैंने इसका अर्थ लिया, जो मुझे समझ आया शब्दवाणी में, तो उसमें जैसे गुरु महाराज ने फिर कहा गुरु चीन पुरोहित, कि गुरु चीन, कि अगर उस गुरु की पहचान करनी है, उस परम तत्व की पहचान करनी है, अगर विवेक की पहचान करनी है, तो पहले अपने आप की पहचान कर। क्योंकि यात्रा तो हमें अपने से शुरू करनी पड़ेगी। अगर हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे ना, अगर मुझे ये नहीं पता होगा कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, अगर मेरे को ये नहीं पता होगा मेरे अंदर कितनी बुराई है, कितनी अच्छाई है, अगर मैं अपनी बुराइयों को दूर करने की कोशिश नहीं करूंगी ना, तो मेरे अंदर वो जो गुरु बैठा है, जो विवेक बैठा है, गुरु का मतलब विवेक भी है, ज्ञान भी है, कि मैं उसको नहीं जान पाऊंगी, वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी। तो मुझे पहले यहाँ ये समझ आया कि अगर मुझे उस परम तत्व की या उस विवेक को जानना है तो पहले खुद की पहचान करनी पड़ेगी, खुद से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि समझ बिना सिद्धि नहीं आ सकती। जैसे सुनीता जी ने भी एक छोटी सी सुंदर सी बात कही थी कि हम एक कदम बढ़ाते हैं तो पता नहीं गुरु कितने कदम बढ़ाते हैं। तो यात्रा खुद से शुरू करनी पड़ेगी। हम मानते हैं गुरु से ही ज्ञान मिलता है, लेकिन यात्रा खुद से करनी पड़ेगी। फिर बात आती है गुरुमुख धर्म बखानी, कि गुरुमुख का मतलब है जो ज्ञानी होगा ना, उसे पता होगा कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है, किस मार्ग पर चलना है, कैसे चलना है, कि उसे पता होगा। गुरु महाराज ने गृहस्थ को बहुत सम्मान दिया है, क्योंकि गृहस्थ को कदम कदम पर मतलब एक धर्म निभाना होता है। चाहे वो मैं अगर पत्नी हूँ तो मुझे पत्नी का धर्म निभाना है, माँ हूँ तो माँ का धर्म निभाना है, बहू हूँ तो मुझे बहू का धर्म, मतलब हर कदम पर मुझे धर्म की जो व्याख्या मेरे सामने प्रकट हो जाएगी अगर मैं सही रास्ते पे चलूंगी। अगर मैं ज्ञान की तरफ चलूंगी ना, तो मुझे पहले अपने कर्तव्यों का पूर्ण याद रहेगा कि मुझे पहले क्या करना, पहली ड्यूटी मेरी क्या है। और फिर जैसे आगे बात की, जो गुरु होए बा सहजे शीले शब्दे नादे वेदे ही गुरु का अलंकार पिछाड़ी। और जो ज्ञानी होगा, जो ज्ञान के रास्ते पे चलेगा, तो ये गुण उसके अंदर अपने आप प्रकट होंगे, उसके अंदर सहज अवस्था प्रकट होगी, उसके अंदर शील, उसका जो चरित्र है वो भी अपने आप निखर कर सामने आएगा। उसके परम ज्ञान शब्दे नादे वेदे, मतलब परम ज्ञान भी उसके अंदर अपने आप प्रकट होगा। ये ज्ञान के आभूषण है, ये ज्ञानी व्यक्ति की पहचान है। तो जो ज्ञानी होगा उसके अंदर ये गुण अपने आप निखरने, जो भी ज्ञानी होगा, जो भी ज्ञान के रास्ते पे चलेगा ना, उसके अंदर ये गुण अपने आप धीरे धीरे प्रकट होंगे।
इसमें इसे कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे उसके बाद बात की गई छव दर्शन जीही के रूपण थापण। छव दर्शन में 6 दर्शनों की भी बात की गई है, लेकिन जो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो सटीक बैठता है, छव का मतलब क्या होता है, अभी अंतःकरण के अंदर, अपने भीतर कि उस विवेक की पहचान तू अपने अंदर कर। गुरु महाराज ने पूरी जो शब्दवाणी है ना हमारे, उसका सबसे बड़ा आधार पहला शब्द है, और पूरा हमें धीरे धीरे बताए जा रहे हैं गुरु महाराज कि अपने अंदर के उस परम तत्व की पहचान कैसी करनी, वो धीरे धीरे दूसरे शब्द में, तीसरे में प्रकट होती जाती है बातें। तो यहाँ जो छव दर्शन जीही के रूपण थापण, कि जो तू ज्ञान को बाहर ढूंढ रहा है, कदम कदम भटक रहा है, कभी पुरोहित के पास, जैसे पुरोहित को उन्होंने संबोधित करते हुए शब्द कहा था कि तू बाहर ढूंढ रहा है कि कोई तेरी समस्या का समाधान कर देगा, तुझे कोई हल बता देगा, नहीं, कहीं नहीं मिलने वाला। छव दर्शन, छव का मतलब है तेरे अंतःकरण के अंदर ही उस परम तत्व का दर्शन कर। वहां तेरे पास सब कुछ है, उस परमात्मा ने तुझे वो क्षमता दे के भेजा है। हमारा जो मानव शरीर है वो परमात्मा की बहुत सुंदर रचना है, अगर उसको कोई समझ ले तो उसके अंदर पता नहीं वो कहाँ तक पहुंच पाता है, इतनी योग्यता हमारे अंदर है। तो छव दर्शन जीही के रूपण थापण, कि तू उसको अपने अंदर ढूंढ, दर्शन कर, उस परम तत्व का अपने अंदर पहचान करने की कोशिश कर। और संसार बर्तन निज कर थर पे सो गुरु प्रत्यक्ष जाड़ी। और जब वो परम ज्ञान तेरे अंदर प्रकट होगा ना, तो उसको तू संसार में, व्यवहार में लेके आ, उससे अपना जीवन भी बदल और दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन लेके आ। और वो ज्ञान ऐसा है जीही के खरतर गोठ निरूतर वाचा, कि उसके सामने बड़े बड़े विद्वान, बड़ों की गोष्ठियां भी चुप हो जाती है, कोई उसके सामने कोई प्रश्न नहीं रहता है, कोई सवाल जवाब उसके खत्म हो जाते हैं, कि मतलब उसको सब चीजें स्पष्ट नजर आने लगती है, जैसे हम ज्ञान के रास्ते पे चलते हैं, रहिया रुद्र समानी। और वो रोम रोम में वो ज्ञान प्रकट होता है। जैसे हम पहले सुनते थे ना, जो ज्ञानी जन जहाँ तपस्या करते थे, वहां आसपास के लोगों में भी बैर भाव मिट जाता था, जो पशु पक्षी सब मतलब मिलजुल कर रहने लग जाते थे। वो तो परम ज्ञान जो उसका है वो हर जगह फैलने लगता है, उससे वातावरण तक शुद्ध हो जाता है, उसकी वाइब्रेशन से, उस ज्ञानी की ऊर्जा से। गुरु आप संतोषी अवरा पोखी तत्व महारसवाणी, कि वो परम ज्ञान ऐसा है कि वो किसी से लेने की इच्छा नहीं रखता है कि जब मैं वो ज्ञान प्रकट हो तो मुझे ये मिले वो मिले। परम संतोषी है, परम संतोष उसका स्वभाव बन जाता है। और उसकी जो वाणी है वो महारस वाणी, मतलब तत्व महारस, परम तत्व का बखान करती है, जीवन बदलने की क्षमता रखती है, उसकी कथनी और करनी एक हो जाती है। फिर गुरु महाराज कहते के अलिया बासन हो तू सासरता में खीर दूजू। लेकिन इस अवस्था पर पहुंचने के लिए हमें क्या है, खुद को ज्ञान की अग्नि में तपाना पड़ेगा, ज्ञान का श्रवण करना पड़ेगा, उस परम तत्व से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारे अंदर पात्रता नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी, तो वो ज्ञान कहाँ ठहरेगा। हमारे पास बर्तन, दूध लेने का बर्तन 1 किलो का, हम उसमें 2 किलो दूध कैसे डलवा सकते हैं। तो परम ज्ञान हम अपने अंदर कैसे धारण कर सकते हैं जब हमारे अंदर योग्यता ही नहीं है, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, हम पवित्र नहीं है, हमारे अंदर तो दोष विकार भरे पड़े हैं, वो ज्ञान कैसे प्रकट होगा हमारे अंदर। फिर जैसे गुरु महाराज कहते हैं रसवन गोरस घी न लियो तहाँ दूध ना पानी, कि जिस तरह के सीधे दूध में से कोई भी घी निकाल ले तो वो ना तो वो दूध बचता है ना वो घी बचता। उसी तरह अगर हमने अपने जीवन में परम तत्व क्यों नहीं पहचाना और हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, तो हमारे जीवन की भी यही स्थिति होगी कि वो परम तत्व को बिना पहचान के हुए हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। हम कुछ नहीं कर पाए, हम उस ना तो हम छाछ रह पाए ना हम दूध रह पाए, तो हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। अब गुरु महाराज ने इन 3 पंक्तियों में बड़ी सुंदर बात कही है कि गुरु ध्यायरे ज्ञानी तोड़त मोहा अति कुरसाणी छिजत लोहा। वो यहाँ पे हमें उदाहरण देके समझा रहे हैं कि जैसे लोहे को जो जैसे ही लोहा वायु और जल के संपर्क में आता है तो उसको जंग लग जाता है, और वो जंग लगना एक स्वाभाविक क्रिया ही है। लेकिन अगर उस जंग को ना हटाया जाए ना, तो वो जंग क्या है, धीरे धीरे उस लोहे को खत्म कर देता है। तो उसी तरह जब हम इस संसार में आते हैं ना, तो हमारे अंदर भी क्या है, कुछ दोष विकार स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। कुछ तो हम पिछले जन्मों के संस्कारों से लेके आते हैं, कुछ संगति गलत हो गई तब हो जाता है, या कुछ इस तरीके से हमारे अंदर कुछ दोष विकार आ जाते हैं। तो लेकिन अगर हम उन दोष विकारों पर समय रहते काबू ना करें, जागे ना, समय पे ना जागे, तो वो जो जंग है या जो हमारे जो विकार है, वो दोष है, वो क्या करेंगे, हमारे जीवन को, जो जीवन हमें
आगे बढ़ने के लिए, उत्कर्ष के लिए मिला था, उस जीवन में हम क्या पतन के रास्ते पे चल पड़ते अगर हम अपनी बुराइयों पर, अपनी कमजोरियों पर समय रहते काबू ना पाए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे लोहे की जो जंग है उसे कुर्सानी से हटाया जाता है, तो उसी तरह से क्या है कि हम क्या है गुरु परमात्मा का ध्यान करें, और जब हम उसका ध्यान करेंगे तो गुरु की जो शक्ति है, उनका जो ऊर्जा है, उससे हमारे अंदर के सारे दोष, सारे विकार धीरे धीरे नष्ट होंगे और वो हमें रास्ता दिखाएंगे। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि पानी छल तेरी खाल पखाला, सतगुरु तोड़े मन का साला। कि पानी छल तेरी खाल पखाला, कि जिस तरीके से जल होता है, छल का मतलब जो उसकी मेल है वो निकाल देता है, किसकी, हमारे शरीर की, चाहे वो हमारी बाहरी तन की मेल हो, चाहे वो अंदर का मतलब शुद्धिकरण हो, वो जल से हो जाता है। जल हमारे तन और मन जल क्या करता है, हमारे मन शरीर की आंतरिक शुद्धि भी करता है और बाहरी भी करता है। उस तरीके से अगर हमें मन की और विचारों की शुद्धि करनी है तो हमें किसका ध्यान करना पड़ेगा, उस परम पिता का, उस विवेक का, उस अपनी बुद्धि का, मतलब उस परम तत्व का ध्यान करना पड़ेगा। जब हम उस नाम जप से जुड़ेंगे, गुरु महाराज ने शब्दवाणी में ज्ञान का, भक्ति और कर्म तीनों का सुंदर संयोजन करके बताया कि तीनों रास्ते हमें एक साथ चलने हैं। तो यहाँ वो कहते हैं कि उस परमात्मा का स्मरण कर, उस याद कर, उस परमात्मा के जब नाम जप से हम जुड़ेंगे तो हमारे मन के जो मेल है वो भी उतरेगी, हमारे विचार भी शुद्ध होंगे। सतगुरु है तो सहज पिछाणी, कृष्ण चरित बिन काजे करवे रहो न रहसी पानी। यहाँ गुरु महाराज बड़े ही सुंदर तरीके से कहते हैं कि उस परमात्मा की जो पहचान है वो कैसे हो सकती है, सहजता से हो सकती है। और सहजता एक अवस्था होती है, मन की कई अवस्थाएं होती है, तो उसमें सबसे जो बड़ी अवस्था, ऊंची अवस्था होती है वो सहज अवस्था होती है। और उसको हम क्या कह सकते हैं कि जिसमें हमारा मन ठहर जाता है और जो हमारा सच्चा स्वभाव भी है। जब क्या है हमारी बाहरी चीजों का प्रभाव हम पर पड़ना बंद हो जाता है तो वो सहज अवस्था हमें प्राप्त होती है। और इसमें आगे गुरु महाराज जैसे कह रहे हैं कि कृष्ण चरित बिन काजे करवे रहो न रहसी पानी, कि उस परमात्मा की ऐसी विलक्षणता है, उस प्रकृति की ऐसी विलक्षणता है कि जैसे हमारा शरीर कच्चा घड़ा है, कच्चा ही मिट्टी का बना है, उसमें पानी ठहरा हुआ है। तो ये उस परमात्मा की ही विलक्षणता है कि कैसे वो ठहरा हुआ है कि हमारे शरीर का एक एक अंग बड़ा सहज भाव से अपना कार्य कर रहा है। कान सुन रहे हैं, आंखें देख रही है, मन विचार कर रहा है, मतलब हर एक अंग बड़ा स्वाभाविक रूप से चल रहा है, अपना काम कर रहा है। लेकिन हम क्या है असहज हो जाते हैं, और जैसे हम असहज होते हैं तो बड़ी बीमारियां भी हमें लगती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा की पहचान करने का एक ही तरीका वो है सहज अवस्था। और वो सहज अवस्था कैसे प्राप्त होती है, उस परमात्मा के नाम जप से, अपने अंदर के अंतःकरण को शुद्ध करने से, उस यात्रा पर चलने से, अपने आप को उस परम पिता परमात्मा के समर्पण करने से, उस परमात्मा का ध्यान करने से हम धीरे 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 उस अवस्था तक पहुंचेंगे, हमारे जीवन में बदलाव आएगा। तो अगर हम सीधा गुरु की खोज में निकलेंगे, हम कहेंगे कि कोई हमें ज्ञानी गुरु मिले, वो हमें ज्ञान बताए, तो हमारे अंदर वो अवस्था ही नहीं है, हमारे अंदर वो योग्यता ही नहीं है कि कोई ऐसा गुरु मिल जाए। अगर गुरु मिल जाएगा तो हम कैसे पहचान करेंगे कि उसके अंदर ये गुण है या नहीं है। तो पहले हम यात्रा शुरू करें, परमात्मा अपने आप हमें सही रास्ते पर भेजेगा, हमें पहुंचाने का प्रयास वो गुरु महाराज खुद करेंगे। तो और पूरी शब्दवाणी हमें वहीं तक लेके जाने का प्रयास कर रही है। तो धन्यवाद सुरेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार पूरे संस्था परिवार की ओर से। बहुत ही बढ़िया सुनाई। एक एक मिनट के लिए मैं और प्रेम जी से दूंगा। और साथ ही साथ आज जो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई, छव दर्शन जी के रूपण थापन संसापन तन निष्कर तरचा सो गुरु प्रत्यक्ष जानी, ये चीजें जो होती है जिसको दर्शन से, और वो दर्शन अपने स्वयं के अंदर में ही हम कर सकते हैं सच्चे गुरु का। जो ये आज के मंथन से, क्योंकि इसको लेकर कईयों ने ये जो शास्त्र वगैरह की बात करते हैं कि वो जानकार होना चाहिए। जब हम खुद अपने आप में स्वाध्याय करेंगे, अंतःकरण की और हमारे अपने आप में इन चीजों को महसूस करेंगे, इनका आवाज करेंगे, तो ही हमको वो ज्ञान की प्राप्ति। क्यों कि पानी तभी अंदर जाएगा जब हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और हम सतगुरु की ओर हमारी कदम बढ़ेंगे। तो बाकी तो बहुत ही अच्छा भोप सिंह जी ने, सुमन जी ने सारा इसके भेद है वो खोल के रख दिए। तो इसी प्रसारण को आप YouTube पर भी देख रहे हैं और साथ ही साथ
हम अगले एपिसोड की ओर भी बढ़ेंगे। तो उससे पहले जी प्रेम जी और सरला जी 1 मिनट के लिए, और फिर बाद में अपन प्रसारण को पूर्ण विराम देंगे आज का। जी प्रेम जी। निवारण प्रणाम करता हूँ सभी मातृशक्ति को, प्रबुद्ध जनों को, वृद्ध जनों को, ज्ञानी जनों को मेरी ओर से प्रणाम है। बहुत अच्छा सुंदर भावार्थ हुआ, उत्तम। थोड़ा सा उसमें और मैं मिलाना चाहता हूँ, कुछ 1 मिनट के शब्द हैं। गुरुचीनो गुरुचीन पुरोहित, परम सदगुरु ने जो बात कही है वो अपने आप के लिए कही है। बहुत उत्तम भाव। पुरोहित का मतलब कोई ब्राह्मण या पुरोहित नहीं है मेरे हिसाब से। तेरा खुद का पूरा हित अगर चाहता है तो गुरु को सही पहचान। आगे एक भाव और आता है, छह दर्शन जी के रूपण था, 5 तत्व और एक ब्रह्म छह दर्शन कहा गया। इन बातों से थोड़ा मुझे संशय था, इसलिए मैंने ये बात रखी। अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय की अपनी गति है। बहुत ही सुंदर बात रखी, विचारणीय बिंदु आपने रखा, बहुत ही से पुरोहित। अगर इस शब्द को हम धैर्य के साथ में अगर इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि गुरु महाराज ने किसी व्यक्ति का या किसी को संबोधन के नाम से नहीं किया। हो सकता है पुरोहित हो तो भी कोई बात नहीं, मगर पुरोहित वो अगर खुद का पूरा हित चाहता है तो। चलो बहुत बढ़िया, इसका आपने एक और अर्थ दिया है, तो इसीलिए आपका भी धन्यवाद जी। सरला जी, सुनील जी, मैं माफी चाहता हूँ, समय हम आज इसी प्रकार से करेंगे तो कल हमारी और आदत बन जाएगी। निवारण प्रणाम सभी भक्तजनों को, कोटि कोटि प्रणाम। तो आपकी आवाज धन्यवाद कि आप इस प्रसारण में जुड़े और इसका लाभ उठाए जी। टाइम हो गया है और हाँ संपूर्ण करो। कल फिर जुड़ेंगे अगले अध्याय की ओर। तो आप समय के साथ में जुड़े, 8 बजे से 9 बजे के बीच में इसी मंच पे, विष्णु समाज जागृति मंच पे होता है लाइव प्रसारण गुरु महाराज की शब्द वाणी के हर एक अध्याय का। तो आप जुड़ते रहिए और आनंद उठाते रहिए अपनों के साथ। कल तक के लिए मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय जम्बेश्वर, विशाल विशाल विशाल।